कहिए परिवार की वो आदमी अपनी छुट्टी पे कैजुअल छुट्टी आए हुए थे। कैजुअल छुट्टी ट्रीटेड एज एन ड्यूटी माना जाता है, वो ड्यूटी मानी जाती है। इसका मतलब ही कैजुअल लीव होता है। और ये बड़ा ही संयोगवश दुर्भाग्य था कि वो बंदा अपनी छुट्टी काट करके, और कल की सवेरे उसकी ट्रेन थी और वो अम्बाला, कल वो जा रहे थे कि बिल्कुल रास्ते में रखो, अपनी सुबह वो ट्रेन पकड़ेंगे और वो घर से अपनी छुट्टी समाप्त करके वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए वापस अपनी बटालियन में जा रहे थे। ये एक बड़ा दुर्भाग्य हुआ और ये मतलब एक के दिल में भी नहीं उतर रहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बंदे ने सही सलामत अपनी छुट्टी बिता करके जब वापस जाते सर, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। और जिसकी वजह से है जो ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और इसमें एक्सीडेंट में भी ये दिखता है कि भाई उस बंदे की गलती न हो करके कहीं दूसरे मोटर व्हीकल की इसमें एक्सीडेंटल हुआ है और मौके पे ही उसकी मौत होना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। हम देखिए, नए गुरमीत एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही बहादुर सोल्जर है। अभी जैसे हमें पता किया 222 ABOD आर्मी बेस ऑर्डिनेंस डिपो जो गुवाहाटी के अंदर इनकी बटालियन है, गुवाहाटी के अंदर थे। और वो अभी यहाँ कुछ दिन के लिए आकस्मिक लीव, जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं, और कैजुअली लीव ट्रीटेड एज ए ड्यूटी मानी जाती है। क्योंकि ये कभी भी आकस्मिक लीव जो जाती है, कभी भी कोई भी इमरजेंसी में ये छुट्टी दी जाती हैं। और सर्विस भी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि नायक थे वो, तो तकरीबन 8-7 साल उनकी सर्विस रही है। बहुत ही मेहनती, जैसे इनके हमें कमांडिंग ऑफिसर से, एडजुटेंट से रात को हम काफ़ी देर तक ऊपर लेवल तक चलते रहे, बार बार फ़ोन आते रहे, हर एक दूसरे से टाई अप करते रहे। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही अच्छी ड्यूटी करने वाला एक सोल्जर थे। आज हमें और पूरे मखंड के ग्रामवासी, उनके शोक संतप्त परिवार को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि तो देते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये भी एक दायित्व बनता है, हमारी एक ये भी जिम्मेवारी बनती है कि भी भगवान की फसल है, जाने वाला चला गया, तो हम उसके परिवार के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारी पूरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे SHO साहब भी खड़े हैं, BPO साहब भी आए हैं। जो भी पॉसिबली मैक्सिमम, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे से आर्मी से जितनी भी इनको मदद मिल सकती है, हम उसके लिए प्रयासरत हैं और उसके लिए हम कार्य करेंगे। बहन को जाने वाला चला गया, लेकिन उनके आने वाली जो बच्चे हैं, उनका जो परिवार है, उसको किसी चीज़ की कोई तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके अंदर जो भी कागजी कार्रवाई है, पेंशन से रिलेटेड है, ग्रेजुएट जो भी बेनिफिट्स, टर्मिनल बेनिफिट्स जिसको बोलते हैं, जो भी चीज़ मिलने वाली है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए प्रयासरत हैं। और इसके लिए हम जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई करके चाहते हैं कि परिवार को कुछ इमीडिएट रिलीफ होती है, एक्सपायर होने के बाद, मृत्यु के बाद कुछ एकदम मदद पहुंचाई जाती है, ताकि परिवार जो सुचारू रूप से चले, उसको किस तरह की कोई परेशानी ना हो। उसके लिए इनकी जो बटालियंस है 222 ABOD है, उसके अंदर भी इनके वहाँ मैसेज चला गया है। सवेरे भी आने से पहले भी मेरी हेड कलेक्टर साहब से बात हुई थी, बोला साहब उसका पूरा बायो डाटा वगैरह, पूरी डिटेल्स वगैरह दे दो हमारे, ताकि हम वहाँ सीधे डायरेक्ट बात करके बटालियन की तरफ से एक बंदे आएंगे और वो इनकी इमीडिएट रिलीफ ले करके आएंगे। कुछ ग्रांट होते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं सोल्जर बोर्ड की तरफ से भी, कैंटीन की तरफ से, स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से, जो भी इमीडिएट रिलीफ जो हमारे को मिलती है, इनको जो लागू है वो चीज़ें हम इनको जल्द से जल्द दिलवा दें। और हम सभी, पूरी संस्था ही नहीं, सभी ग्रामवासी, सभी यंगस्टर जो भाई बैठ खड़े हुए हैं, हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमेश्वर से, कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और इस असहाय परिवार के साथ हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और वो हमारा दायित्व बनता है, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि भाई हम इस चीज़ के साथ खड़े होकर के और ये चीज़ें हम अपनी ड्यूटी, अपना उत्तरदायित्व समझे और इसको हम अपना पूरा करेंगे। आपका परिचय? मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह रेड हूँ, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जींद। ये हमारे जितने भी वेटरन्स आप देख रहे हैं कैप वाले, ये ऑल ओवर इंडिया का हमारा एक संगठन है, पूरे इंडिया में ये फैला हुआ है। सबसे लार्जेस्ट संगठन है जो एक्समैन का और वेटरन्स का, ये हमारे जोनल अध्यक्ष है जी। वो सब क्या कुछ कहोगे? साहब ने बता दिया, एक सब हमारा एक ही परिचय होता है, साहब ने बताया, जो वही है सब हम के साथ में।
साफ से ले लो। हाँ, इनसे साफ लो वहाँ पे। दुख की इस घड़ी में प्रशासन गुरमीत के परिवार के साथ खड़ा है। प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किए जाएंगे इनकी सहायता के लिए। किसी भी उसमें प्रशासन तैयार है। आपका परिचय जी। सुरेंद्र खत्री, BDPO उचाना। हाँ जी। ये गुरमीत सिंह सेना का जवान था। कल एक्सपायर होने की, जैसे ही इसकी शहीद होने के हमारे को एक्सीडेंट में सूचना मिली तो मैं SHO उचाना और सभी प्रशासनिक अधिकारी गांव में उनके परिवार के साथ पहुंच गए थे और उसी टाइम से सभी उनके साथ खड़े हैं। भविष्य में जब भी हमारी जो भी मदद होगी, इनको हमारी ज़रूरत होगी, हम इनके साथ रहेंगे। जहाँ तक कागजी कार्रवाई का संबंध है, वो कैथल में एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से जो भी इनको कागज़ चाहिएगा, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो हम उनसे संपर्क करके सभी इनको मुहैया कराने में पूरी मदद करेंगे। हमने अपने देश का एक बहादुर जवान खोया है, तो वो हमारे लिए सभी के लिए शोक का समय है। इसमें ज़्यादा और ना कहते हुए इस परिवार को मैं यही सांत्वना दूंगा कि वे इस दुख की घड़ी में परमात्मा आपको मजबूती प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति दे। इस दोनों उचाना तहसील के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो किसी डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई हवलदार सिकंदर भी बताएगा आपको पूरी कार्रवाई। चांदीराम साहब। सर, जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए अभी यूनिट से जैसे बंदे आएंगे, अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम यहीं पे यूनिट में ना जाना पड़े व्यक्ति को। जैसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंज होता है या अमेंडमेंट करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम यहीं पे अवेलेबल करवा देंगे और यूनिट से भी टाई अप करेंगे। और कल कमांडेंट साहब का, डिप्टी कमांडेंट साहब का, एक मेरे कर्नल साहब थे जान पहचान के, उनसे मैंने नंबर लेके कांटेक्ट ले लिया था और जितनी जल्दी हो सकता है इनके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो सारी कार्रवाई मैं पर्सनली आके इनके परिवार से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, जैसे जैसे चाहिएंगे, वो सारी की सारी कार्रवाई हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि परिवार को सारे बेनिफिट मिल सकें। सर, ठीक, बहुत सबसे पहले मैं कैप्टन बलवान, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जींद, नायक गुरमीत का मैं मामा लगता हूँ। और कल सुबह वो हमारे पास में थे, रात में हमारे पास में रुके और जो मेरी सिस्टर उनकी मदर वो भी थी। उन्होंने कल सुबह छुट्टी काट कर जाना था। वो सुबह उठे तैयार होकर, बोला मामा जी मैंने आज जाना है। और वो यहाँ पर मदर को छोड़कर वो जाने लग रहे थे। जाते जाते जो कैथल के अंदर ये हादसा हुआ, मेरे को तो उसी टाइम फ़ोन आया और प्रशासन को जहाँ से भी मैंने नंबर मिला और अपने कैप्टन रेड्डू साहब इनको फ़ोन किया, जिला सैनिक बोर्ड को फ़ोन किया, SHO उचाना को फ़ोन किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देख, जो शहीद होता है, शहीद होने के बाद में जो उसका परिवार है, वो तो शहीद हो गया, उसका परिवार को हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिलीफ मिले और भगवान उनके परिवार को एक वो शक्ति प्रदान करे जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उनको सहन करने की। और प्रशासन और हम मिलकर, ताकि उनके जो बच्चे हैं, नायक गुरमीत पर एक लड़की है और जो उसकी मिसेज है अभी आसामेद है, तो उनके कम से कम जो सहारा लगे और उनकी जो अपना 2 पैसे का उनकी जो सर्विस मिला है, प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ उनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।